आई कांट बिलीव आंटी, इतना सिंपल और अच्छा प्लान भी फेल हो गया। अरे मेरा हर एक प्लान कैसे फेल हो रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल हार मत मानना, ऐसे ही कोशिश करती रहे। मैं तेरे साथ हूँ, हम मिलकर कोई ऐसा प्लान जरूर बना लेंगे जो फेल ना हो। तुम देखना, इस बार हम जो चाल चलेंगे ना, इसमें नीति और उसका बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। अरे ऐसे क्या देख रही हो, क्या हुआ? मैं सोच भी नहीं सकता था राधिका कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं पूछता हूं क्यों, आखिर क्यों तुम दोनों उसके पीछे पड़ी हो? संजना, नीति बेचारी तो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ? अरे उसके पेट में उसका बच्चा है। नीति हमारे घर की बहू है राधिका। इस घर की बहू से पहले वो जानकी देवी की बेटी है। उस औरत को बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उस औरत ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। 1000 बार तुम्हें कह चुका हूं, 1000 बार, कि अक्षय के कत्ल के साथ जानकी देवी का कोई लेना देना नहीं था। नहीं, मैं तुम दोनों को ये खेल और खेलने नहीं। मैं अभी जाऊंगा, विनय और नीति को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। उसके बाद जो फैसला वो लोग लेंगे मुझे मंजूर होगा। तो ठीक है, अपने बेटे को तो आपने खो ही दिया है, पत्नी को खोने के लिए तैयार हो जाइए। नीति, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें या फिर हमारे बेबी को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस यू। तुम दूध पियो। विनय, अंकल अंदर आइए ना। क्या बात है? बेटा, मुझे तुम्हारे साथ और नीति के साथ एक जरूरी बात करनी है। आप बताइए क्या बात है? बेटा वो आंटी! ये कैसी आवाज है वीनू? तुम रुको, मैं देख के आता हूं। तुम ये रुको। आंटी! राधिका, राधिका उठ, उठ राधिका। आंटी भी क्या हो गया संजय? उठ। विनय, संभाल। हाथ देख के बैठाओ। अंकल मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। अंकल मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, 10 मिनट में आ रहे हूँ। हाँ। संजू ये सब हुआ कैसे? जीजू वो आंटी कुछ नहीं बेटा, वो फल काटते काटते चाकू फिसल गया और चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। राधिका ये सब क्यों? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। राधिका, इस उम्र में तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, न कि ये सब। आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। देखिए, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन अब मैं तभी रुकूंगी जब मैं उस औरत को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जो दुख उसने मुझे दिए है वही दुख उसे दूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप मेरा साथ देंगे। क्यों बेकार की जिद कर रही हो तुम? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो आपको पता है कि मैं क्या करूंगी।
ठीक है, तुम जो ठीक समझो करो, लेकिन दोबारा से अपने आप को तकलीफ मत देना। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं ओके सर। क्या कहा वीनू ऑफिस वालों ने? वो किसी और को भेज सकते हैं क्या? मैं बॉस से ही बात कर रहा था नीति। मेरा इस ट्रिप पे जाना बहुत जरूरी है और तुम तो जानती हो कि मैंने अभी भी ज्वाइनिंग करी है। मेरा ना जाना सही नहीं होगा। वीनू, तो तुम मुझे ट्रिप पे अपने साथ ले जाओ। ले जाता, अपने साथ तुमको बिल्कुल ले जाता, लेकिन डॉक्टर ने ट्रैवलिंग के लिए मना किया है ना। इस कंडीशन में मैं और रिस्क नहीं ले सकता। सिर्फ एक दिन की बात है, मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊंगा। बाकी घर पे तो सब लोग हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और फिर भी अगर कोई बात हो, कोई इमरजेंसी हो तो ये क्यों होता है? कॉल करना, भाग के आ जाऊंगा। संजू, अंदर आओ ना। दी, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, पर क्योंकि तुम्हें ये ना लगे कि मैंने नाश्ते में कुछ मिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें खाकर दिखाती हूँ। नहीं संजू, इसकी जरूरत नहीं है। निधि को तुम पे पूरा ट्रस्ट है निधि? जीजू, आप कहीं जा रहे हो? नहीं, उस बैग में उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, ऑफिस ही जा रहे हैं। ओके दी, तुम फटाफट नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ, ठीक है? मीनू, मैं जानती हूँ तुम संजना को लेकर मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन प्लीज एक छोटा सा झूठ बोल दो। मैं नहीं चाहती जो कुछ भी हुआ उसके बाद संजना को ये पता चले कि तुम ट्रिप पे जा रहे हो। और फिर एक छोटे से झूठ से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो पड़ेगा दी, और वो भी बहुत गहरा, क्योंकि तुम्हारे इस बच्चे का आज लास्ट डे है। संजना, अभी तूने जो भी बताया उससे मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें को सच का तो पता नहीं चल गया। नहीं तो वो नीति की बात क्यों सुनता? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने विनय और नीति की पूरी बात सुनी है, और विनय इसलिए नीति की बात मान रहा है क्योंकि नीति घबरा रही है। और आंटी, हमें इसी घबराहट का फायदा उठाना है। तो अब तेरा प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल सा है आंटी, बस एक बार विनय चला जाए, फिर उसके बाद मैं नीति को बेहोशी की दवाई दूंगी, और उसके बेहोश होने के बाद उसका बच्चा अबॉर्ट करवा दूंगी। संजना तो ये कर पाएगी? ऑफ कोर्स आंटी, व्हाई नॉट? इस बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा। पर सबको क्या बताएगी? फिर सबको ये बोल देंगे कि नीति का मिसकैरेज हो गया, उसकी ही लापरवाही की वजह से। सारा का सारा इल्जाम मैं नीति के सर पर डाल दूंगी। मेरे पास इस काम के लिए कोई ऐसा है जो बिना कुछ पूछे हमारा काम कर देगा। सुनिए, नीति को खाना देकर आए। तुम क्यों नहीं दे आती राधिका? नहीं, आप ही जाकर दे आइए। अभी मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम भी ना। नीति बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? काका ऑफ कोर्स, आइए ना। अब बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, अच्छे से खा लेना। याद है ना, तुम्हें अपने बेबी का ख्याल रखना है, खा लेना। हाँ काका, अगर आप और पापा घर पे नहीं होते तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता? बेटा, हमारे लिए जैसी काजल वैसी ही तुम, और तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।